आज का अपना क्वेश्चन है डबल इंटीग्रल दैट इज 0 to 1 0 to x e रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखना चाहिए, एकदम केयरफुली देखो कि क्वेश्चन है क्या। ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स विथ 0 to 1 एंड 0 to x डबल इंटीग्रल विथ टू लिमिट्स यहाँ पर है। इंटीग्रल का हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। अभी सोल्यूशन मत देखो, सबसे पहले देखो कि इंटीग्रल का टाइप क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है कि इसमें टाइप क्या है। इंटीग्रल है ई रेज टू एक्स प्लस वाई, तो ई रेज टू एक्स ये पूरे को सपोज कर लो कि ई रेज टू एक्स है और इसका फॉर्मूला क्या है उसको यहाँ पर साइड में रफली नोट कर लो कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये इसका है फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। दूसरा चीज अब ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब है ई रेज टू एक्स प्लस वाई, ये भी यहाँ पर रफ वर्क यूज करके देख सकते हो। ई रेज टू एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई। यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया। तो ये ब्रेक करने के बाद अब ये टू एक्सपोनेंशियल टर्म में हो गया। कितने टाइम से? 2 टाइम्स ई रेज टू एक्स ई रेज टू वाई। सेम टर्म, यही टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है एक्सपोनेंशियल फार्मूला। तो और भी क्या इसमें कोई फार्मूला अप्लीकेबल है वो भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या चेंज होने के बाद यहाँ पर कोई और फार्मूला लेके आएगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बाद में चेंज नहीं होते, उसी टाइप में रहेंगे, तो उसको उसी फार्मूले से कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। तो देखना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है। तो ये अपना यहाँ पर रफ वर्क हो गया, उसको भी नोट डाउन करके रखना है और अब यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से आने वाला है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to x ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स, ये नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद हमें ये सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को हमें ब्रेक करने के लिए इट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल फर्स्ट 0 to 1 0 to x ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है। तो ये देखना है कि इसमें क्या कोई y से रिलेटेड एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है। यस, इट हैज ई रेज टू वाई। ई रेज टू वाई का टर्म है, तो ई रेज टू वाई डी वाई को सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। तो ई रेज टू वाई डी वाई को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग ई रेज टू एक्स एज अ कांस्टेंट। जैसे कोई नंबर होती है 2 इंटू ई रेज टू वाई, 3 इंटू रेज टू वाई, 5 इंटू रेज टू वाई, कोई भी नंबर रहती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करके कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ई रेज टू एक्स को कांस्टेंट अज्यूम करना है और ई रेज टू वाई डी वाई को सॉल्व कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है और इसके जो फार्मूला है वो मैंने वहां पर लिख दिया है, यहाँ देख सकते हो ये फार्मूला ई रेज टू एक्स डी एक्स इज ई रेज टू एक्स प्लस सी। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल की लिमिट दी होती है तो हम प्लस सी को नहीं लिखते, क्योंकि वो जब सॉल्व करते हैं तो प्लस सी और माइनस सी एक दूसरे को कट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज ऑफ लिमिट्स। तो अब यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन निकालोगे दिस इज 0 to 1। फर्स्ट इंटीग्रल सेफ रखना है, सेकंड इंटीग्रल में ई रेज टू एक्स को कांस्टेंट रखना है, कंसीडर कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसको सबसे पहले बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू वाई डी वाई बिकम्स ई रेज टू वाई, सेम रहता है, फार्मूला भी देख सकते हो। और इसकी जो लिमिट है सेकंड इंटीग्रल की लिमिट इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी 0 to x और ये dx रिमेनिंग है तो यहाँ पर dx को कंटिन्यू यूज करना है। अब ये हो गया ई रेज टू वाई 0 to x ई रेज टू वाई, इसकी लिमिट है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e रेज टू एक्स एज इट इज e रेज टू वाई 0 to x। इसमें सबसे पहले अपर लिमिट यूज करते हो, किसको रखोगे, देखो पुट y इक्वल टू एक्स, पुट y इक्वल टू 0। सबसे पहले अपर लिमिट को रखना है, फिर लोअर लिमिट को रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू 0, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देना है, इनटू dx। अब ये भी देखना है स्टूडेंट को कि e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 0 जो यहाँ पर टर्म आता है, उस टर्म का सोल्यूशन क्या है। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एज इट इज e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स को सेम ऐसे ही रहेगा, e रेज टू एक्स, e रेज टू 0 इज 1 इंटू dx। यहाँ पर सॉल्व कर दिया। e रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे तो इस फार्मूले को भी यहाँ पर नोट कर सकते हो, e रेज टू 0 इक्वल टू 1। जितने भी फार्मूले इसमें यूज होते रहेंगे उतने फार्मूले को यहाँ पर नोट डाउन करना है। इससे ये बेनिफिट होगा, ये टाइप का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो या इजी हो, सॉल्व करने के टाइम या सॉल्व करते वक्त क्या करना है, ये फार्मूले को रिमेंबर कर लेना है कि इतने फार्मूले इस टाइप के क्वेश्चन में लगते हैं। तो e रेज टू 0 की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ का पार्ट अभी मैं कर देता हूँ इरेज, और इस सोल्यूशन को कंटिन्यू आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। चलो इरेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू इसको प्रोसीड करोगे। इट इज इक्वल टू, चाहे तो एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लोगे तो और बेस्ट है। इट इज इक्वल टू कंटिन्यूअस, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e रेज टू एक्स। अब देखो e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम क्या करना है, इनको पावर को ऐड करते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड, और बेस 1 टाइम। तो e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स बिकम्स ई रेज टू 2x। यहाँ पर रख लेना है ई रेज टू 2x, ई रेज टू 2x आ गया, माइनस ई रेज टू एक्स इंटू dx। अब इसको फिर से उसी फार्मूले से इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू 2x, ई रेज टू 2x अपॉन 2, जो भी नंबर मल्टीप्लाई है डिवाइड कर लेना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स एज इट इज, कोई इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 to 1, और ये लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 0 to 1। अब इसके बाद फिर से x को रिप्लेस करना है 1 और 0 से। तो सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पर आएगा e रेज टू 2 इंटू 1 दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e रेज टू 1। e रेज टू 1 को 1 लिख सकते हो, या तो e लिख करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ये हो गया अपर लिमिट का वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। तो e रेज टू 2 इंटू 0 दैट इज e रेज टू 0 अपॉन 2 माइनस e रेज टू 0। ये हो गया लोअर लिमिट का वैल्यू। अब इसके बाद इन्हीं को सिंप्लीफाई कर देना है। तो ई स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, माइनस ई, माइनस ई रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर से देख लो, ई रेज टू 0 इज 1 दैट इज 1 अपॉन 2, माइनस 1 यहाँ पर आएगा, ई रेज टू 0 इज अगेन 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना, नहीं तो क्या होगा, साइन का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या तो हाफ माइनस 1 करके माइनस हाफ, तो यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हो। तो ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई, अब देखो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, और माइनस हाफ इंटू माइनस दैट इज प्लस हाफ, तो यहाँ पर आ गया प्लस हाफ। अब क्या करना है, देखो अपॉन 2, ये सोल्यूशन तो हो गया इसका। स्टूडेंट चाहे तो ये आंसर भी लिख करके छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए इसको कंटिन्यू यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 करने के लिए इंटू 2 अपॉन 2 करोगे, इस तरह से हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर को 2e अपॉन 2, ये मिडल वाला टर्म इस तरह से दिखेगा, 2e अपॉन 2। अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता तो यहाँ भी कर सकते हैं। देखो ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2e अपॉन 2 प्लस हाफ, इस तरह से भी देख सकते हो। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, जो कि यहाँ पर मैं रफ वर्क के थ्रू समझा दिया। तो इसके लिए अब क्या करना है, देखो 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन है, तो इस टर्म को कॉमन करते हुए यहाँ पर एक पार्ट और कर लेते हैं।
इट इज इक्वल टू, इसको कॉमन कर लिया, हाफ कॉमन करोगे तो ये मिल जाएगा हाफ इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 2e एंड प्लस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, देखो हाफ सब में कॉमन हो गया है, तो न्यूमरेटर जो हमारा यहाँ पर बचा ये इस टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इट इज अ फॉर्मूला फॉर हाफ एज इट इज ब्रैकेट e माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी को बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन सोल्यूशन। और डबल इंटीग्रेशन का सोल्यूशन और भी डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम लोग एरिया भी फाइंड करते हैं। अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिमिट यूज किया, सॉल्व किया और लिमिट की वैल्यू रख दिया, सोल्यूशन हमारा आ गया हाफ इंटू ई माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, जो आगे के वीडियो में देख सकते हो। तो इसी टाइप का सॉल्यूशन और इसी टाइप के क्वेश्चंस या और भी अपने क्वेरीज, अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कोई भी कंफ्यूजन है, और भी अगर इसमें फार्मूले की रिक्वायरमेंट किसी स्टूडेंट को है और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।